दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि 80% जनता हमारे साथ है। चाचा और अंकल भले ही साथ ना आए, मुझे जनता का साथ चाहिए। तो क्या चाचा और अंकल के बिना भी चलने का प्लान बना चुके हैं अखिलेश यादव? ये समझने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी। पूरे किए वादे, अब हैं नए इरादे। दरअसल ये मुखिया अखिलेश यादव की सरकार की ही एक टैगलाइन है, जिसमें वो वादों के साथ अपनी सरकार के नए इरादों को जता रहे हैं। लेकिन उस विज्ञापन से इतर मौजूदा माहौल में अखिलेश यादव के बेबाक बोल भी नए इरादों की इबारत लिख रहे हैं। तमाम तकरार और टकराव के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने चुना है जनता का रास्ता, लिहाजा चाचा और अंकल से नहीं कोई वास्ता। भले ही चाचा और अंकल साथ न हो, लेकिन जनता साथ होनी चाहिए। बस जनता मेरा साथ दे, हम तो वो खिलाड़ी हैं जो चौके छक्के से शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसे तात्कालिक बयानों की तात्कालिकता के बगैर कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा। बयान किस संदर्भ में दिया गया, किस प्रसंग में दिया गया, उसके उल्लेख के बिना आप इस बयान का कोई निहितार्थ नहीं निकाल सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ एक मन और एक मंच पर है। घर में संग्राम के दिनों में भी अखिलेश यादव ने अपने शब्दों की धार कम नहीं की थी। चाचा शिवपाल यादव से लेकर अंकल अमर सिंह तक घेराबंदी की तमाम कोशिशों में भी अखिलेश यादव ने कदम पीछे नहीं हटाए थे। तब लगा था कि क्या अलग पार्टी बनाएंगे अखिलेश यादव। इधर टिकट काटने और बांटने के खेल में भी टकराव सरीखी हो रही है तस्वीर। चाचा चुन चुन कर भतीजे के करीबियों को किनारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80% समर्थन हमारे और नेताजी के हैं। वहीं विरोधी भी इनकी टूटी दरारों से झांकने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अराजकता पहले ही थी सरकार में, अराजकता और बढ़ गई है। भ्रष्टाचार पहले ही था, अधिकारी और छुट्टा और मुक्त हो गए। तो वह सरकारी तंत्र पर ध्यान दें और मौका निकालकर घरेलू लड़ाई भी कर लिया करें। कभी वो कहते हैं कि गठबंधन हो जाए तो 300 सीटें मिल जाएंगी, कभी वो कहते हैं कि चाचा साथ रहे न रहे सरकार बनाएंगे। ये केवल निराकार और ऐसी बातें हैं जिन पर किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल पार्टी और परिवार में कलह के बाद से तो हर मंच और महफिल में अखिलेश यादव एक ऐसी लकीर खींचते रहे हैं जो उनके इरादों को और भी मजबूत कर देती है। हालांकि विरोधी उनकी छवि को मजबूत नहीं बल्कि मजबूर बताते हैं। लेकिन मुखिया अखिलेश यादव की माने तो तांगे के घोड़े की तरह उन्होंने अपनी नजर ऐसी कर ली है जो सिर्फ सामने देख रहे हैं। ऐसे में चाचा और अंकल का साथ न लेने पर सवाल ये है कि क्या वक्त आने पर अकेले चलने के लिए तैयार हैं अखिलेश यादव। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। जब बोला है तो सवाल भी बनता ही है। बार बार जब बोलते हैं तब तक सवाल होता है। और इस बार भी बोले हैं कि चाचा साथ दे ना दे, अंकल साथ दे ना दे, जनता साथ दे तो चल पड़ेंगे। और वही चीज एक बार फिर से सामने है। जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव का किरदार जो पहले था, महत्वपूर्ण जो उन्होंने भूमिका निभाई थी और एक अलग छवि बनाई थी और चमके थे लोगों की नजरों में, क्या इसके इतर ये भी एक मामला है? अकेले चल सकते हैं मौका अगर ऐसा आता है? मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पुरी जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से, जिशान हैदर जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, नीरज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि बार बार इस तरह की जब बातें होंगी तो पूछना समझना तो होगा ही ना, पड़ेगा ही ना। देखिए, आज अमित पुरी जी हैं हमारे पैनल में फिर। अरे सुनो, और अमित पुरी जी पहले ही कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी कर गए थे कि अखिलेश यादव और कांग्रेस में गठबंधन होगा, चाहे कुछ हो या ना हो। नाम गलत लिखे। खैर, मसला क्या है, दरार जब बहुत गहरी हो जाए तो वो फिर पाबंदों से पचती नहीं। बुरा लगे अच्छा लगे,
3 दिन जिरह करो, 300 दिन जिरह करो, लेकिन सच ये है कि परिवार में कलह है, परिवार में खेमेबंदी है, और छोटी मोटी नहीं, निर्णायक स्तर की खेमेबंदी परिवार में है। ये दीवार पर लिखी इबारत है। नेतृत्व मुलायम सिंह जी के बाद इस पार्टी का मालिक मुख्तार कौन, ये मसला अभी हल नहीं हुआ है पार्टी में, इसलिए संघर्ष तो चलेगा। मैं अभी कल नोएडा से कानपुर चला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट पर कुछ होर्डिंग लगे हैं। वो होर्डिंग बहुत कुछ कहते हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी को पिछले 20, 25, 30 साल से जानते हैं, वो मेरी बात बेहतर समझ पाएंगे। एक होर्डिंग लगा है जिसमें नेपथ्य में जनता है, शेडो जनता की दिख रही है, और एक बड़ा चेहरा शिवपाल जी का, और उस पर स्लोगन है, संघर्षों के ताप से जो कुछ हूं बस आपसे। चलो भाई, ये भी डन। अन्यथा समाजवादी पार्टी के होर्डिंग में 5-7 चेहरों की परंपरा रही, और नहीं तो इतना तो मिनिमम रहा कि मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी और अखिलेश जी, 3 का फोटो तो जा ही जाए। एक दूसरा होर्डिंग में देखता हूं, पूरी वो जो यादव परिवार की जो पट्टी है, समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है, उसमें दूसरा देखता हूं जिसमें मुलायम सिंह जी का चित्र है और एक हाथ पर शिवपाल जी का चित्र है, और लिखा है, संघर्षों की साइकिल, उम्मीदों का जश्न। अब सवाल ये नहीं, संघर्षों की साइकिल, आजादी का जश्न। अब किससे आजादी है, ये सवाल उठेगा। तीसरा चेहरा कहां है? और ऐसे भी होर्डिंग मैंने देखे जिसमें चाचा गायब। तो संघर्ष है, और इस संघर्ष की तस्दीक सार्वजनिक मंचों पर हुई है, एक दूसरे के खिलाफ बोला गया है। और जब खुद अखिलेश जी ने कहा कि चाचा साथ दे न दें, अंकल साथ चले न चले, चिंता नहीं, जनता मेरे साथ है, इसके बाद तो फिर कोई शक शुबा रह नहीं जाता। बहुत संभव है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, मुझे भी लगता है, जो बात उस दिन अमित पुरी जी कह रहे थे, ऐसा हो सकता है कि अगर चीजें अखिलेश जी के मनमाफिक नहीं हुई, टिकटों का बंटवारा, तो यह संघर्ष किसी निर्णायक मोड़ तक पहुंच सकता है। वो निर्णायक मोड़ क्या होगा, वो 2-3-4 विकल्प हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन संघर्ष अभी आगे जाएगा, ये मेरी मान्यता है। नीरज शर्मा जी, आप क्या सोच रहे हैं भाई? आप उस पार्टी के नेता हैं। पंकज जी, आपका ऑडियो बहुत खराब है, इसको ठीक करा दीजिए, नहीं बहस चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। नीरज जी, चलिए, ये चीजें समझने की कोशिश अमिताभ जी आपसे हम करेंगे। अब जब इस तरह की स्थिति आ रही है, आपने 2-3 चीजें कही कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बाद कौन होगा, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, लड़ाई तो चल ही रही है, कल है तो जग जाहिर है, हम लोगों ने बीते दौर में भी देखी, और आज भी गाये बगाए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बोल ही देता है। और ऐसे में जिन विकल्पों का आप जिक्र कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव के मन मुताबिक चीजें नहीं होती हैं, तब हमारे सामने ऐसी कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जो एकदम जनता के लिए सरप्राइज हो और जनता समझ पाए उनको चुनाव से ठीक पहले? देखिए, मैं मानता हूं नई पार्टी जैसी स्थिति तो अब संभव नहीं कि अखिलेश यादव नई पार्टी बनाए, अब उतना समय नहीं बचा चुनाव में। अगर चुनाव अप्रैल में जाता है तब कहीं कुछ संभावना थोड़ी सी रहती है, अन्यथा अगर फरवरी मार्च में चुनाव है तो वो संभावना शून्य है, निगेटिव होगी। मुझे लगता है अखिलेश यादव अकेले प्रदेश में निकलेंगे जी, और कैंपेन वो अपने हाथ में रखेंगे। पार्टी के कैंपेन से अलग
अपना कैंपेन, और वो फोकस करेंगे उन विधानसभा सीटों पर जिन विधानसभा सीटों पर उनके मनमाफिक उम्मीदवार पार्टी ने उतारे होंगे। वहां से यह संघर्ष एक नया रास्ता ले लेगा पंकज जी। शिवपाल यादव उन स्थानों पर कैंपेन करने जाएंगे जिन स्थानों पर उनके पसंदीदा उम्मीदवार होंगे, और मुख्यमंत्री उन स्थानों पर जाएंगे जिनमें केवल उनके पसंदीदा उम्मीदवार होंगे। यानी पार्टी के लिए कैंपेन दोनों में से फिर कोई नहीं करेगा, साइकिल के लिए नहीं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए कैंपेन होगा। तो ये खेमेबंदी का एक बहुत, मैं कहूं, विचित्र स्वरूप सामने आएगा। जी, एक विचित्र स्वरूप सामने आएगा। नीरज जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तकनीकी व्यवधान की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। नीरज जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो समाजवादी पार्टी में जो अब देखने को मिल रहा है, अगला चलो का राह का अलापते दिख रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कुछ आप कहेंगे? ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय अग्निहोत्री जी ने कहा है अभी, वो अखिलेश जी यहाँ उनके प्रत्याशी पसंदीदा होंगे, वो उनका प्रचार करेंगे, या शिवपाल जी होंगे उनको वो अपने प्रत्याशी प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी एक है और उनके नेता माननीय मुलायम सिंह जी हैं। नेताजी का जो आदेश है, सभी प्रत्याशी एक है, कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी हैं, उनका निर्देश है, और सारे प्रत्याशी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी अखिलेश जी उनका प्रचार करेंगे क्या शिवपाल जी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारा एक ही संगठन समाजवादी पार्टी, और उसके प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे प्रचार, अमित पुरी जी, शिवपाल जी भी करेंगे। नहीं, आपकी जानकारी अभी पूरी नहीं हुई। मैं 3 नाम देता हूं, वो डायरी में लिख लीजिएगा, फिर आपसे कभी बात करेंगे। अतीक अहमद कानपुर से, अमर मणि का बेटा अमन मणि, और मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई अखिलेश उनके मंच पर दिखाई देंगे तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आप हमको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है पार्टी में, वैसा नहीं है पार्टी में। अमित पुरी जी, हम राजनीतिक लोग दीवार पर लिखी इबारत को क्यों नकारना चाहते हैं? जूतों में दाल बट जाए, सिर फूट जाए, लाठी चल जाए, लेकिन कहेंगे अमन प्रेम है, सौहार्द जारी है। क्या क्या नहीं हो चुका? मैं चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं रामगोपाल ने जो लिखी, मैं चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं जो शिवपाल ने लिखी रामगोपाल जी के लिए, पढ़ के सुनाऊं क्या? चेहरा खराब हो जाएगा। पुरी साहब, राजनीतिक लोग थोड़ी कम दोपहर के 12 बजे को सूरज को रात कह देते हैं और रात को दोपहर बोलने लगते हैं। अरे भाई, कोई मर्यादा रहेगी कि नहीं? अमित पुरी जी, जी बताइए। अरे मैं कह रहा हूं, मंच पर शिवपाल जी ने कहा मुख्यमंत्री झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, और नीरज शर्मा कह रहे हैं बहुत ज्यादा मोहब्बत है। नहीं, अमिताभ जी, मैं देखिए, आप जानते हैं मेरे विचारों को, और मैं कई बार उसको कह देता हूं। मुझे इस मौके पर मैं सपा के किसी बयान को नहीं लेता। मुझे याद आते हैं जनाब बेकल उत्साही साहब, और बेकल उत्साही साहब ने दुनिया को सलाम करने से पहले मालूम नहीं कहां से लिखा था, लेकिन जो लिखा था मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ के बताता हूं, लेकिन लिखा बहुत मौजू का था। अगर सत्ता में बहुमत हो तो साझे तोड़ देती है, सियासत बाप बेटे के रिश्ते तोड़ देती है, यह कहकर दुनिया को सलाम करके गए थे बेकल उत्साही साहब। और ये मुझे लगता है कि शायद पूरी तस्वीर को बयान करने के लिए बहुत काफी है। देखिए, अब आज ये अखिलेश जी का जो बयान आया, क्या इधर चाचा ने कहा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे? क्या अमर सिंह ने कुछ कहा? ना, बात सब इशारों में हो रही है। उधर से अतीक को उम्मीदवार बनाया गया,
अखिलेश डायल 100 चला रहे थे और अतीक ने प्रतीक बन के बताया कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर 0 है, लॉ एंड ऑर्डर 0 है, तुम्हारा डायल 100 कुछ भी होगा लेकिन लॉ एंड ऑर्डर 0 है। उसके बाद FIR हुई, जिसने FIR की उसके ऊपर धमकी। और सबसे गंभीर बात जो आई, मुलायम सिंह जी राजनीतिक रूप से धरती पुत्र हैं लेकिन पेशे से शिक्षक है, तो एक शिक्षक पुत्र के राज में शिक्षक खुलेआम पीटे गए, वाइस चांसलर के कमरे पे कब्जा हो गया। अब किस मुंह से आप मानेंगे कि अखिलेश जी चलेंगे? मैं आपकी लिस्ट में एक नाम और बढ़ा देता हूं, NHRM वाले मुकेश श्रीवास्तव, उनके यहां भी प्रचार में अखिलेश जी नहीं जाएंगे। और ये सब तो बहुत दूर की बात है। नहीं जी, गलत ये सब तो बहुत दूर की बात है। अरे उससे पहले एक नई समाजवादी पार्टी बनेगी और शोले बनेगी और 27 साल बिहार का नया ड्रामा शुरू होगा और वो होगा अखिलेश और राहुल गांधी का साझा नेतृत्व। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। ठीक है, नीरज शर्मा आगे जीशान हैदर, एक शेर पढ़ा वेतन साहब का अमित पुरी जी ने, एक शेर मुझे याद आ गया शिवोम अंबर साहब का, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं, 25 साल पुराना सुना हुआ है। ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से नम नहीं होता, तवायफ का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से नम नहीं होता। आजकल रोने का भी फैशन चल गया है, लेकिन सियासत का दुपट्टा ऐसा दुपट्टा है जो नम नहीं होता। अच्छा, अब मैंने कुछ होर्डिंग की बात की थी। जीशान हैदर, सवाल आपसे है, 1 मिनट के लिए नीरज शर्मा को संबोधित कर दूं। नीरज जी की जानकारी के लिए एक होर्डिंग और लगा है फिरोजाबाद में, जहां से हमारे मित्र राम गोपाल जी का बेटा सांसद है अक्षय, वहां अखिलेश यादव को बधाई देने वाले कुछ होर्डिंग्स लगे हैं। उनके नीचे मालूम क्या लिखा है? बधाई राम गोपाल जी और अक्षय की ओर से है। और नीचे क्या लिखा है जीशान? नीचे लिखा है अखिलेश समाजवादी फ्रंट, निवेदन अखिलेश समाजवादी फ्रंट। ये क्या बवाले जान है? युवजन समाज सभा बिल्कुल सही लिखा है, समय की बात है। बाई नहीं सुनी, सब सुना। ये कौन सा नया बवाले जान है जिसमें राम गोपाल जी बधाई दे रहे हैं, सांसद अक्षय यादव बधाई दे रहे हैं और निवेदक अखिलेश समाजवादी फ्रंट? ये क्या है? पार्टी में फ्रंट कम थे क्या जीशान हैदर? अमिताभ जी, देखिए, इसको कोई नहीं झुटला सकता है कि समाजवादी पार्टी में आज संगठन और सरकार के बीच में रस्साकशी चल रही है। जिस दिन से शिवपाल यादव जी को कमान दी गई है, उस दिन से ही दोनों एक दूसरे के मोहरे गिराने में लगे हुए हैं। तो अगर ये समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बात करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और यहां भी जाएंगे प्रचार में, आज हम अखिलेश आए, एक फंक्शन था कहीं पे, वहां पे अखिलेश जी भी संबोधित कर रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा भी कि आप जब समाजवादी पार्टी में, आप पिछले साल आपने इंटरव्यू मुझको दिया था, तो आपने कहा था कि किसी हालत में मुख्तार अंसारी की पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय नहीं होएगा, तो आज ऐसा क्या हो गया? इसका मतलब आपकी नहीं चल रही है। तो अखिलेश यादव जी ने उसमें सिर्फ एक लफ्ज का उत्तर दिया, उन्होंने कहा उस वक्त मैं प्रदेश अध्यक्ष भी था। तो आप इस चीज से समझ लीजिए कि अखिलेश यादव जी भी, आज उनकी बातों से पता चल रहा है कि वो भी कहीं बेबस है। वो नहीं चाहते हुए भी वहां पे संगठन जो है, संगठन में जिस तरह से आप देखिए रोज नई लिस्टें आ रही हैं, जिस तरह से विधायकों को टिकट दिया जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि अपने विरोधियों को, अखिलेश के विरोधियों को टिकट दिया जा रहा है हर जगह, उनके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो हमें लगता है ये अंतर्दुख चल रहा है, पहले दिन से ही चल रहा है, जिस दिन से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, इसको कोई नहीं नकार सकता। और अगर इस तरह की, अमित पुरी जी तो खैर हमें लगता है कि आगे की देख लेते हैं, हमें ये नहीं पता कि अभी दूसरी पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हमें लगता है जिस वक्त टिकट वितरण का काम होगा, शुरू होगा, उस वक्त इस समाजवादी पार्टी में दो फाड़ दिखने ही दिखने हैं। ये भी फार्म बटेंगे ही नहीं। नहीं, वो तो फार्म लोग छीन भी ले जाएंगे, खैर वो अलग की विषय है। नीरज जी आपके पास आ रहे हैं, मुझे ये बताइए, मेरा सवाल सुनिए, मेरे शो की एक वो लिरिक है,
उसी पे चलना पड़ेगा, एक लीक है, उसी को समझना पड़ेगा। मुझे बताइए, पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेक्रेटरी है, जो जनरल सेक्रेटरी, पहले धैर्य से सवाल सुनो, जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, पार्टी के 3 बड़े लोगों में शामिल है 4, वो आदमी बधाई दे रहा है चीफ मिनिस्टर को, और नीचे समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद नहीं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, समाजवादी पार्टी देश नहीं, नीचे लिखा अखिलेश समाजवादी फ्रंट निवेदक। ये क्या है? ऐसा कोई फ्रंट तो मैंने सुना नहीं। मैंने शिवपाल जी से पूछा था कि ऐसा कोई फ्रंट बनाया? बोले ना भैया, ऐसा कोई फ्रंट नहीं बनाया हमने। फिर ये कहां से आया? नीरज जी, नहीं, अमिताभ जी फ्रंट खोल दिया है, बनाया नहीं। मुझे बता नीरज भाई, फ्रंट कहां से आया? ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ शरारती तत्व, अच्छा, रामगोपाल यादव शरारती तत्व नोट किया जाए भाई। आज तक मैं नीरज शर्मा कह रहे हैं रामगोपाल यादव शरारती तत्व है, इसको नोट करो भाई। चलाओ खबर, नहीं, नीचे पट्टी चलाओ। नीरज शर्मा जो समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता है, ये कह रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अक्षय यादव शरारती तत्व है सांसद। पंकज जी चलवाइए उसको, जी खबर में चलवाइए। यार फोटो किसी का भी लग सकता है, कोई भी होर्डिंग अरे आपको समझ ही नहीं, मैं फिरोजाबाद की बात कर रहा हूँ। अग्निहोत्री, ये बात नहीं है। अजब बात कर रहे हो यार, फिरोजाबाद में उनकी मर्जी की तरह आप नहीं लगा सकते। मैं फिरोजाबाद की कह रहा हूँ आपसे। आप, मुझे पता नहीं आप कितना जानते हैं शुक्राबाद फिरोजाबादी साहब, मुझे नहीं कोई पता। संगठन नहीं है, अखिलेश संगठन कोई नहीं है। अरे तो उसमें रामगोपाल जी और उनका बेटा क्या कर रहा है? नहीं, होर्डिंग तो कोई भी लगा सकता है। आपने बता दिया, वो शरारती तत्वों में समझ गया। समाजवादी पार्टी कहां जा रही है? जहां रामगोपाल जी को नौजवान साथी शरारती तत्व बता दे, पार्टी कहां जाएगी बताओ? राम 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 राम, कहां जाएगी पार्टी? नहीं, हमने पुरी साहब, ये की बात है, रामगोपाल को शरारती बता रहे हैं ये नौजवान लोग। नहीं, पुरी साहब, उनको नहीं, अग्निहोत्री जी नहीं बताया उनको। आप ही ने शरारती तत्व है, शरारती तत्व है जी। पुरी साहब, ये तो बड़े खराब नहीं, होर्डिंग जिसने लगवाई वो शरारती तत्व है। हाँ, मैं शरारती तत्व है, तो नहीं है। पहले तो मैं कह दूं कि बात साफ हो जाए। गलत करें, आप बिल्कुल गलत करें। अभी बताऊंगा, अभी नहीं, और डाल दूंगा, रुको ना। लगवाई है, एक जवाब लगवाई है, आ रहा हूँ लगवाई है। आ रहा हूँ। अमित पुरी जी, छोटी सी टिप्पणी। हाँ, देखिए अमिताभ जी, स्थितियां ये आ गई कि जिस आदमी ने पार्टी का संविधान लिखा था, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया, उस आदमी की अगर नीरज जी की बात पे भरोसा कर लूं मैं, तो चलिए बहुत दूसरी तरह का व्यक्ति हूं कि शरारती लोग अब पार्टी के संविधान लिखने वाले को भी नहीं छोड़ रहे, तो हालात यहां पहुंच गए। और पाल जी कह रहे हैं कि ये नया फ्रंट जो है, फ्रंट खुल गया है पाल में, जिसने ऐसे बात नहीं हो, गलत है, ऐसे वैसे गलत है, नहीं तो मेरा गलत है। रुकिए, मैं जीशान हैदर को बीच में लाऊंगा। भाई जीशान हैदर, मेरी बात गौर से सुनना, संक्षेप में उत्तर देना। पंकज जी मुझे घूर रहे हैं कि ब्रेक लो। ये जो होर्डिंग लगा है ना, ये नीरज शर्मा का भी ज्ञान बढ़ाएगा। ये जो होर्डिंग लगा है ना फिरोजाबाद में, जीशान हैदर, ये अक्षय यादव का जो सांसद कार्यालय है ना, उसके ठीक सामने लगा 20x20 का। कितना? 20x20 का। ये किसी गली में नहीं लगा, चुन्नीलाल पान वाले की दुकान पे, इतना सा। 20x20 का 20x20 का होर्डिंग, जिसमें कम से कम 4 फुट की रामगोपाल जी की फोटो अमिताभ और 2 फुट की अक्षय की। उस फोल्डिंग में अक्षय को आते हुए दिखता, जाते हुए दिखता, रामगोपाल जी वहां जाते हैं, देखते हैं। अगर शरारती तत्वों ने लगाया होता तो उस इलाके के थानेदार को उल्टा टांग दिया होता। जीशान हैदर, गलत कह रहा हूं भैया? आपके प्रदेश कार्यालय के बाहर कोई ऐसा शरारती होर्डिंग लगा जाएगा क्या? जी, ये हम बताएं आपको,
नहीं दूसरी रात में हमारी पार्टी में अखिलेश फ्रंटल है कहाँ? समाजवादी पार्टी में अखिलेश फ्रंटल है कहाँ? गलत ही है तो। अमिताभ जी जी भैया जी, देखिए ये हुआ क्या होगा मैं आपको बताऊं। कोई अति उत्साहित कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का होगा, जब माननीय रामगोपाल जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया होगा तब उसने लगा दिया होगा। अब क्योंकि वो होर्डिंग इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि जिस तरह से सिर्फ ओवर हो रही है, कहीं फिर से अगर ऐसा हो गया तो होर्डिंग का खर्चा बचाने के लिए तो नहीं हटाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश, क्या इस तरह की चीजें जो दिख रही हैं उसी को लेकर ये सवाल उठ रहा है, क्या अकेले चलेंगे अखिलेश आने वाले विधानसभा चुनाव में? उसी पर सवाल हो रहा है। सीधे चल रहे हैं प्रधान संपादक जी के पास, अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, भाई देखो, अगर ये चीजें भाजपा ने ही कही होती तो मैं नीरज शर्मा की बात मान लेता कि विपक्षी है। कांग्रेस ने कही होती तो मान लेता, बहन जी बोलती तो मान लेता। अरे ये तो आपके पुरखों ने कहा। शिवपाल जी ने कहा कि रामगोपाल जी एजेंट है भाजपा के, सीबीआई के मामले में फंस गया उनका परिवार इसलिए भयभीत है। रामगोपाल जी ने चिट्ठी लिखी, हाथ से, टाइप नहीं, हाथ से, फॉरेंसिक जांच करा लो, जिसमें उनने लिखा कि नेताजी आसुरी शक्तियों से घिर गए हैं, रावणी शक्तियों से। शिवपाल जी ने क्या कहा मुख्यमंत्री जी से रजत जयंती समारोह के मंच पर? ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो लिखत पढ़त में हैं। उनको क्या घोल के पी जाओगे भैया? जो चीज एक बार लिखत पढ़त में आ गई, दस्तखत होके वो रजिस्ट्री हो गई बाबू, उसको घोल के नहीं पी सकते। बिल्कुल सही बात। 1984 में राजीव जी ने एक वाक्य बोला था, बोल दिया, वो भी रजिस्ट्री हो गई। आज तक उनका पीछा कर रहा है कांग्रेस का वो वाक्य, कांग्रेस का वो का पीछा आज तक 84 में राजीव जी का बोला एक वाक्य पीछा कर रहा है। और आप लोग तो ताजी ताजी कोई घोल के पिए जा रहे हो। हाँ, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज तक पता है 84 में, आज 2016 कितना समय हो गया? नीरज जी, आप रामगोपाल जी की राइटिंग पहचानते हैं, शिवपाल चाचा के दस्तखत पहचानते हैं। हाँ सर। उनके लिखे हुए चिट्ठियों को क्या करें जिसमें उन्होंने एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और आसुरी बताया? ये इजहार मोहब्बत है। नीरज जी, नीरज जी क्या कहेंगे? अमित पुरी साहब बताइए। आवाज नहीं आवाज देखिए, एक दो बातें साफ हो जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी जो पिछले दौर की ब्रेक के पहले चर्चा चली, समाजवादी पार्टी उस होर्डिंग का जवाब दे पाई या न दे पाई, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ने बड़ी खूबसूरती से उनकी तंगहाली के बहाने से बचाव करने की बहुत बेहतरीन कोशिश की। तो लगा कि देखिए टीम के बीच में केमिस्ट्री बन रही है। अभी लिव इन रिलेशन है, अभी आगे बात बढ़ेगी, लेकिन ये लग गया कि ये मामला मुता तक नहीं रहेगा, निकाह तक जाएगा। रुकाई हो गई। लेकिन जिस खूबसूरती से लिव इन रिलेशन को निभाया है कि क्या होर्डिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाई तो हो गई। अरे पीके करने क्या आए थे? मजवानी थे, फोटो लेके आए थे 125 सीटों की, आंकड़े लेके आए थे, और करने क्या आए थे? फोटो लेके मजवानी आया था। जिशान हैदर बाप से भी मिल लिया, पूत से भी मिल लिया, अब और किससे मिले भाई? रिश्ता पक्का हो गया। जिशान हैदर, रिश्ता पक्का माने? रिश्ता पक्का माने? अमिताभ जी, हमें लग रहा है अमिताभ जी मुझे लग रहा है अमित पुरी जी आजकल बीजेपी में कम सक्रिय है और कांग्रेस तो सपा में ज्यादा सक्रिय है, तो ये भी इधर ही आ जाए, क्योंकि वहां पे अमित पुरी जैसे अच्छे नेताओं की हमें लगता है वक्त कम है, क्योंकि हमसे ज्यादा जानकारियां तो अमित पुरी जी के पास है।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि अमित जी भी हमको बता देते हैं। मतलब अमित जी ने बता दिया कि किस तरह से मुद्दा हो गया और शादी हो गई और लिव इन रिलेशनशिप हो गया। ये सारी चीजें अमित जी को ज्यादा पता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमित जी को जानकारी है, तो हमें लगता है कांग्रेस की तरफ से अमित जी अगर इस मासूमियत पे दिल फरेब होने का जी चाहता है, इस मासूमियत पे दिल फरेब होने का जी चाहता है। नीरज जी, रुकाई हो गई। अरे भाई, जो दीवार पे दिख रहा है तुम न मानो मगर हकीकत है। अमिताभ जी, ऐसा है अमिताभ जी, हमने समाजवादी है जो बात जो हो रही है, रुकाई हो गई कि शादी हो गई कि वो हो गया, ये हो गया, ऐसा है। इसका निर्णय तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है, आपने अग्निहोत्री जी ने एक बात कही थी अभी प्रोफेसर साहब की, उनकी ऐसा है पारिवारिक उनका मामला था, अब वो सारा खत्म हो चुका है, वो सब कुछ एंड हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी एक है और एक रहेगी, और हमारी दोबारा से सरकार भी बनेगी। अच्छी तकलीफ दी। मैं भविष्य पार्टी के पुरी साहब, हिंदुस्तान में पारिवारिक झगड़ों में बहुतों में मैंने भी पंचायत की जी। कभी चिट्ठी जारी नहीं की जाती सार्वजनिक तौर पर, लिखत पढ़त में। मैंने नहीं सुना कि किसी भाई भाई में संघर्ष हुआ हो तो चिट्ठी जारी की गई हो पूरे देश के नाम, और ये बता रहे पारिवारिक है। चौराहे पर जूता चला, माइक पर बोला गया प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, कितनी अशोभनीय बात। उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री रहे आज तक, गोविंद वल्लभ जी से लेके आज तक, कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ ये नहीं हुआ कि भरी सभा में मंच पर माइक छीनकर उसको किसी ने झूठा कहा हो। ये आंख में धूल झोंकना चाहते हैं लोग। अमित पुरी जी, देखिए अमिताभ जी, नहीं अमिताभ जी, बात एक हाँ, देखिए बात अमिताभ जी गंभीर ये नहीं है कि यहां पर सुचेता कृपलानी से लेकर पंडित गोविंद वल्लभ पंत तक मुख्यमंत्री रहे। बात गंभीर ये है कि मुलायम सिंह जी के बनाए हुए राजनीतिक दल में उनके बनाए हुए उनके पुत्र अखिलेश का माइक छीनते हुए, उसे सरेआम झूठा बताते हुए सूबा उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी के साझे लोकतांत्रिक प्रतीक मुख्यमंत्री को झूठा बताया गया। और अब तो समाजवादी पार्टी में मजाक हो गई है कि जो धक्का खा लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब एक से एक लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे माइक छीनने को दिल निकले। ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई, आंखों की देखी तो मान लो, कानों की सुनी मान लो। अरे कितना पर्दा डालेगा, कितना पर्दा डालेंगे, वो राजनीति कितना पर्दा डालेंगे। नीरज शर्मा, आपको बता दूं, आगे काम आएगा इस जानकारी रख लीजिए। चाचा, भतीजे, मामा, मौसी, फूफा, जीजा, ये सब ड्रामा घर में चलता है। मुख्यमंत्री 22 करोड़ आबादी का नेता होता है, पता है आपको? उस सैफई गांव का लड़का है क्या केवल? उस शिवपाल का भतीजा है क्या केवल? मैं कह रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, निशान हैदर के नेता है। और इनके नहीं, ये जाने, इनके नेता शिवपाल जी हैं तो ये जाने। खेत में जैसे कबड्डी खेलते हो वैसे कबड्डी खेलोगे मंच पर। कह रहे हैं, मान रहे हैं, मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। नहीं, आपने देखा होगा, नहीं आपने देखा होगा, अरे मंच में रैलियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवपाल जी के पैर छुए, रामगोपाल जी के छुए, तो उसमें तो कोई विवाद हुआ नहीं। हाँ, ये भी कहा कि तलवार देते हो, तलवार चलाने नहीं देते हो। बात ही नहीं समझ। जीशान हैदर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पार्टियों के नहीं होते, जी, परिवार के नहीं होते। मौसा, जीजा, फूफा, चाचा, ताई, ताऊ, साली, सलहज, जेठ, जिठानी, ये कुछ रिश्ता नहीं होता। चाणक्य ने कहा, राजा न स्त्री होता है न पुरुष होता है, न पिता होता है न पुत्र होता है। नीरज शर्मा चाणक्य से ज्यादा समझदार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जीशान हैदर, नहीं, देखिए अमिताभ जी, जो चीज
नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, जो चीज हुई थी अखिलेश यादव जी के साथ, जिस तरह से उनको एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, जो अमित जी ने कहा वो सबके मुख्यमंत्री हैं, और आप एक मुख्यमंत्री को स्टेज के ऊपर से झूठा कह रहे हो, तो ये बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो आप। प्रदेश के मुख्यमंत्री चाचा भतीजा रिश्ता वहां पे नहीं होता है, प्रोटोकॉल होता है, और आप एक मुख्यमंत्री को झूठा कह रहे हो स्टेज के ऊपर से। वहां पे वो चाचा नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, वो संगठन अलग चीज होता है। आप इस प्रदेश को चला रहे हो, आप 22 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक आदमी को झूठा बोल रहे हो स्टेज के ऊपर, धक्का दे रहे हो, तो ये तो गलत है। उसका हमने आपके भी चैनल पे करीब शब्दों में भर्त्सना की थी, बिल्कुल गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी हमारे हिसाब से। तो और क्योंकि कोई भी चाचा हो चाहे भतीजे हो, आप जब किसी जगह पे हो, आप किसी पद को शोभित कर रहे हो। जिशान हैदर, मैं एक बहुत बुनियादी बात बता दूं, नीरज शर्मा जैसे जो नौजवान है समाजवादी पार्टी में, उनको बड़े काम आएगी। आगे कभी टेलीविजन पे कहीं बहस में जाएंगे तो इस बात को ध्यान से सुन लो, नीरज भैया, बहुत काम आएगी जीवन में। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव उतने आदमी के नेता हैं प्रदेश में जितनों ने सपा को वोट दिया, ठीक। 30% वोट मिला विधानसभा में और 20% मिला लोकसभा में, 100 में 20, ठीक। उतने के नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव 100 में 100 के मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह उतने के अध्यक्ष हैं जितनों ने भाजपा को वोट दिया। बिल्कुल सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी 1.25 अरब के प्रधानमंत्री हैं, 1.25 अरब के। इस अंतर को समझ लीजिएगा, गांठ बांध के। समझ गए भैया कि नहीं नीरज शर्मा? नहीं, हम सर समझ तो गए। हाँ। हम एक आपसे बात कहना चाहते हैं गांठ साहब। बांध लो, यही लोकतंत्र की मर्यादा है। ये पहले से मान सम्मान का नहीं, मान सम्मान का सिलसिला जब नहीं, मर्यादा तो है, पर मान सम्मान की बात से पहले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी बने थे, तभी से वो आपने देखा होगा, कम से कम कई बार देखा होगा, वो पैर छूते हैं, उनका सम्मान मान सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री तो उस टाइम भी थे वो। आप समझ ही नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, मैं समझ गया। फिर आपके साथ कुछ दिक्कत जो पुरानी है, क्या कहें यार, आप वो न समझे न समझेंगे मेरी बात। दिक्कतें पुरानी है मित्र, कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अमित पुरी जी, पैर छूने में कभी दिक्कत नहीं। नीरज शर्मा को याद नहीं होगा, आपको याद होगा, जब मुरारजी की सरकार बनी, मुरारजी की सरकार बनी तो उसने राजघाट पर शपथ ली थी। जिस चेहरे ने शपथ दिलाई उसके सबने पांव छुए, कभी आपत्ति नहीं हुई, कभी आपत्ति नहीं हुई। गांधी के पांव भारत का पूरा मंत्रिमंडल छूता रहा जब तक गांधी जिंदा रहे। जवाहरलाल छूते रहे, पटेल छूते रहे, सब छूते रहे। लेकिन गांधी ने ये कभी नहीं किया कि भरे मंच से जवाहरलाल को धक्का दे दे और कहे तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। नहीं, ये कहने करने का अधिकार गांधी जी को नहीं था, वो तो राष्ट्रपिता थे। फिर ये चाचा मौसी मौसा साली सलेज कहां से आ गए? पुरी साहब, ये मसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए ये लोग गांव से आगे नहीं बढ़ रहे। अमिताभ, देखिए अमिताभ जी, पैर छूना इस देश के अंदर एक संस्कार है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं एक दृष्टांत और याद दिलाता हूं। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुए थे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी। वो ये देखते नहीं थे कि किसने उनका पैर छुआ, वो जरूर देखते थे किसने उनका पैर नहीं छुआ। लेकिन पैर छूना एक चीज है, लेकिन सूबाए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर झुक करके पैर छू रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के सम्मान को आपके चरणों के पास ले जा रहा है। और आप बदले में क्या दे रहे हो? आप बदले में धक्का देते हो, माइक छीनते हो और कहते हो तुम झूठे हो। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश नहीं। शब्द सुनिएगा, अखिलेश झूठ नहीं बोल रहे। अगर चाचा भतीजे का मामला होता तो अखिलेश झूठ बोल रहे होता, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे। और मुख्यमंत्री कौन? 22 करोड़ की आबादी के साझे लोकतंत्र का प्रतीक
वो नीरज शर्मा के भी मुख्यमंत्री हैं और अमिताभ अग्निहोत्री के भी मुख्यमंत्री हैं। दुर्भाग्य ये है कि अमिताभ अग्निहोत्री तो उसे सीने से लगाए कि मुख्यमंत्री है, लेकिन जिन्होंने बनाया था वो धक्का दे के दुत्कार रहे हैं। ये इस राजनीतिक सच्चाई से उत्तर प्रदेश आज आहत है। उत्तर प्रदेश के मन में पीड़ा है, आंख में आंसू है कि हमारे मुख्यमंत्री के साथ ये हो रहा है। जी अमिताभ जी, एक उदाहरण और देता हूं जी शैलेंद्र, उसी पे आपसे टिप्पणी लूंगा, नीरज शर्मा के फिर वो काम आएगा। यूपीए की सरकार बनी, सब लोग जानते थे कि सोनिया गांधी का तब उसके पीछे है, उनकी मेहनत है, गांधी परिवार का एक अपना औरा है। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चुना, ठीक बात। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में अगर सोनिया जी आमंत्रित होती थी और मनमोहन सिंह प्रिसाइड करते थे एज प्राइम मिनिस्टर, तो मनमोहन सिंह के आने पर सोनिया गांधी खड़ी हो जाती थी। मनमोहन सिंह के आने पर नहीं खड़ी हो रही, वो अपने कार्यकर्ता मनमोहन सिंह के आने पर खड़ी नहीं हो रही है, वो हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के आने पर खड़ी हो रही थी। देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के आने पर खड़ी हो रही थी, जहां खड़ा होना अनिवार्य था। अमिताभ जी, आज लोग क्या कर रहे हैं, तमाशा मुख्यमंत्री के साथ। अमिताभ जी देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है, चाहे वो नहीं देखिए अमिताभ जी, एक प्रोटोकॉल होता है। आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आप रिश्तों को आप किसी भी सरकारी उसमें कैसे लेके आ सकते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री को, अमित जी ने अच्छी बात कही कि भाई कह रहे हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो आप समझिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं उनको झूठा शिवपाल जी ने 1 सेकंड में स्टेज से बना दिया, जिसको सारी मीडिया पूरी दुनिया देख रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है कि इस तरह की चीजें समाजवादी पार्टी में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो खाई अब खिंच चुकी है इन लोगों के बीच में, आपके चैनल पे भी मैंने पहले कहा है, वो अब पटने का कोई सवाल नहीं उठा। फिर मैं बताऊं, अखिलेश जी से आज एक सवाल फिर पूछा गया, जहां मैं गया था उनसे पूछा गया कि आप क्या जिस तरह से टिकट बांटे जा रहे हैं आपसे पूछा नहीं जा रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट बना के मैं नेताजी को दे दूंगा और बाकी सारी निर्णय नेताजी लेंगे। तो हमें लगता है कि अखिलेश यादव ने भी ये बता दिया है कि आज जिस तरह का हमारे बीच में झगड़ा है, हमारे और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, वो चैनलों के सामने स्टेज पे चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वो अलग चीज है, क्योंकि वो चाचा भतीजे का रिश्ता है, ठीक है, आशीर्वाद लेते हैं, ये अच्छे संस्कार है अखिलेश जी के। और शिवपाल जी उनको धक्का देते हैं, उस पर भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि उनके अच्छे संस्कार है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को धक्का दिया, ये गलत है। दूसरी चीज हमें लगता है, इससे पता चलता है कि जो खाई इन दोनों के बीच आज की डेट में है, वो खाई अब पटने की हमें नहीं कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है। और वो हमें लगता है कि चुनाव में जब टिकट बटेंगे तो उसका जीता, जिस तरह से आज टिकट बांट रहे शिवपाल जी उनके सारे दुश्मनों को, जिसमें कहा जाता है कि जिस तरह से अखिलेश का जो विरोधी है उनको टिकट दिया जा रहा है, या अखिलेश जिनको नहीं पसंद करते उनको टिकट दिया जा रहा है, तो हमें लगता है आने वाले समय में बहुत मुश्किल घड़ी से समाजवादी पार्टी ने। अमित पुरी, छोटी सी टिप्पणी। मैं छोटी सी 2 टिप्पणी करना चाह रहा था। देखिए, इसे कांग्रेस के मित्र अन्यथा नहीं लेंगे जो मुझे ज्योतिषी बता रहे थे। हमने 2 दृष्टांत देश की राजनीति में देखे हैं। स्वर्गीय एनटी रामाराव का राजनीतिक अभ्युदय तब हुआ जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्वर्गीय टी अंजैया, जो आंध्र के मुख्यमंत्री थे, बेगमपेट एयरपोर्ट के ऊपर टी अंजैया को जिस बेइज्जती से डांटा था, उससे आंध्र में तेलुगु बिड्डा का नारा उभरा और आंध्र में परिवर्तन हुआ। और मनमोहन सिंह जी भी याद रखेंगे कि सोनिया जी ने भले ही सम्मान किया हो, लेकिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक नौजवान ने प्रधानमंत्री के विदेश रहते हुए, हम प्रधानमंत्री की निर्मम आलोचना करें यह सहाय है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश में हो और कांग्रेस का महामंत्री कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उसके दिल को फाड़ के फेंक दे, उस दिन मनमोहन सिंह का इकबाल जमीन में चला गया। और कांग्रेस के लिए गंभीर बात थी, और आज सपा के लिए बहुत गंभीर बात है। रोक रहे हैं आपको, समय थोड़ा कम है। अमिताभ जी के पास जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए।
ठीक सर। नहीं, पंकज जी देखिए, जो इन्होंने बात कही कि वो बिल फाड़ दिया, कोई सांसद ने बिल नहीं फाड़ा, और उन्होंने कभी भी मनमोहन सिंह के सम्मान में राहुल जी ने कोई कमी दी, सबको पता है। ठीक है, और बता दें, अभी पूरा 6 दिन आगे फिर से 2.5 रुपए पेट्रोल में और डीजल में 1.5 रुपए बढ़ा दिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में भी तो होता है, अटल जी को, कल्याण सिंह जी ने, उमा भारती जी ने। मूल प्रश्न बहस कहां थी? कुछ बुनियादी सवालों को हमको समझना होगा। जिन अमर सिंह जी को अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यूज में दलाल कहा, मंच से दलाल कहा, सीधे कहा ये बाहरी आदमी है, परिवार में विघटन करवा रहा है, सारे संघर्ष की जड़ ये, रार की जड़ ये, मुझे प्रदेश अध्यक्ष से पद से हटवाने के लिए चिट्ठी टाइप करने में देर न हो, इसलिए अपने घर से टाइपराइटर मंगवा दिया। अखिलेश यादव ने कहा इस आदमी को मैं रहने नहीं दूंगा पार्टी में। वो आदमी को नेताजी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना दिया, जो बोर्ड टिकट फाइनल करेगा। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी खाओ घर जाओ। अब अखिलेश यादव क्या करें? चाचा अलग ताल ठोक रहे हैं, कुश्ती की शौकीन वो भी है चाचा भी, वो अलग ताल ठोक रहे हैं। वो कह रहे जिस चीज के खिलाफ बोलोगे मैं उसको टिकट दूंगा, ताकत हो तो रोक लो। तो अमर मणिक का लड़का, मुख्तार का भाई अतीक अहमद, उनने झड़ी लगा दी, बोले ले सेल नहीं लगती इसे, पहले आओ पहले पाओ जी। चाचा ने अलग ब्यूरो खोल रखा है, अपराधियों आओ टिकट लो, फटाफट जल्दी करो, टिकट कम है। अखिलेश जी क्या करें? और एक बात समझ लीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं ना नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, वो छद्म रूप रख रहे हैं या उनको स्थितियों की जानकारी नहीं। अखिलेश जी ने एक भी बार अगर ये कहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं माफी मांगूंगा देश से गलत बोलने के आरोप में, कि मैं प्रदेश अध्यक्ष को सूची दूंगा। नेवर। उन्होंने हर बार यह कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगा, यानी वो प्रदेश अध्यक्ष को मान ही नहीं रहे। चाचा ने एक इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, छोटे अखबार को नहीं, उसमें चाचा ने कहा, पूछा गया कि टिकट में अखिलेश यादव का कितना रोल होगा, तो उन्होंने कहा उनसे भी राय ली जाएगी, उनसे भी राय ली जाएगी, बहुत लोगों से राय ली जाएगी। लो भाई, कर लो बात। अब अखिलेश यादव कह रहे कि केवल हम राय देने के लिए हैं क्या? चुनाव मेरे चेहरे पे लड़ोगे, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मेरा लगेगा, इम्तिहान मेरा होगा, पास फेल मैं होऊंगा, और टिकट आप बांट दोगे। अमित पुरी जी के एक नेता थे, उत्तर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार, कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो बात आज मुझे अखिलेश यादव के संदर्भ में याद आ रही है। एक बार बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी, टिकटों का मसला आया, कल्याण सिंह उखड़ गए, सुंदर सिंह भंडारी प्रभारी थे पार्टी के। उन्होंने कहा कि भंडारी जी अगर चुनाव का नेतृत्व मैं करूंगा तो टिकट भी मेरे हिसाब से बटेंगे, नहीं तो दूसरा चेहरा ढूंढ लीजिए। ये नहीं हो सकता कि तराजू पर मैं बैठूं, इम्तिहान में मैं बैठूं और टिकट दूसरे लोग बांटे, ये नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण विषय है। जनता जिसके चेहरे पर वोट देगी, जिसके काम का इम्तिहान करेगी, मार्किंग देगी, और फिर उसी आदमी की अगर आप चाहते हो सरकार बने पार्टी की, और वही आदमी नेता होगा आपके विधायक दल का, तब क्या आप उसको आज अपनी टीम चुनने की स्वतंत्रता नहीं देंगे? और अगर नहीं देंगे तो फिर उसके पास अकेले चलने के अलावा और चारा क्या? ये बताइए। आप हाथ और पांव बांधकर नदी में फेंकना चाहते हैं कि जाओ लला मेरे तैरो और हिंद महासागर पार कर जाओ, और हाथ और पांव बांध देंगे। ये नहीं होता राजनीति में। और ठीक कहा था अमित पुरी ने, ये सियासत बड़ी निष्ठुर चीज है नीरज। मुगलों का इतिहास याद नहीं, हिंदुओं का इतिहास याद नहीं, अशोक का याद है। कितने भाइयों को मृत्यु की नींद सुलाकर अशोक सम्राट बने थे, याद है। इतिहास नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद होगा।
बिना पढ़े कहां से याद आएगा? वो भी सियासत थी और ये भी सियासत है, इस बात को ध्यान रखिएगा अखिलेश यादव के लिए। और एक अंतिम बात कहूंगा, जीशान हैदर आपके भी काम आएगी। 77 में जब इंदिरा गांधी हार गई तो उन्होंने डीपी मिश्रा से पूछा कि पंडित जी गलती कहां हुई? तो डीपी मिश्रा ने कहा कि अगर बिल्ली और आप एक कमरे में बंद हो तो दरवाजा न सही रोशनदान खुला रखो, बिल्ली के लिए एक रास्ता तो छोड़ो। एक भी रास्ता नहीं छोड़ोगे तो आपका टेटुआ पकड़ लेगी और आंख निकाल लेगी। जो समझदार होंगे वो मेरी बात समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी। जिशान हैदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।